आपने कभी सोचा है हमारे पास सब कुछ है फिर भी क्या हम खुश हैं? हाय, आई एम डॉक्टर व्याप्ति जोशी। आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, एनएलपी ट्रेनर, हेल्थ कोच एंड आई एम अ हीलर। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास बहुत कुछ है, मटेरियलिस्टिक एवरीथिंग वी हैव, बट हम खुश नहीं है कहीं भी। क्यों नहीं है, ये सोचा है कभी? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम सब जब छोटे थे, हमको पता है जब कोई त्योहार आते थे, जैसे स्पेशली दिवाली, राइट, हम क्या करते थे? दिवाली पे नए कपड़ों के लिए उत्साहित होते थे। क्यों होते हैं वो सोचा है कभी? क्यों? क्योंकि हमारे पूरे साल में वो ही एक टाइम था जब हमको नए कपड़े मिलते थे। हम पूरा साल उसकी वेट करते थे। तो वो त्योहार का इतना आनंद होता था कि नए कपड़े मिलेंगे, बहुत सारी स्वीट्स घर में आएंगी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, अगर हमारा मूड ठीक नहीं है, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करते हैं? स्पेशली सोचिए, हम लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो चुका है। कहीं भी जाओ, कुछ खरीदो, हमारा टाइम उसमें यूटिलाइज करो। क्या वो परमानेंट खुशी है? मुझे लगता है नहीं है। हम ढूंढते रहते हैं, कहीं ना कहीं खुशियों को ढूंढना अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करने जाऊँ तो हम लोग को हर एक चीज़ इतनी अच्छे से इजीली मिलने लगी है कि जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। जैसे कि हम लोगों को, आप लोगों ने तुष्टि गुण सुना होगा। जब हम खाना खाते हैं, हमको बहुत भूख लगी हो, और जब बहुत भूख लगी हो तब पहला निवाला बहुत टेस्टी लगता है क्या? लेकिन धीरे 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 56 भोग भी हमारे सामने आएंगे, पेट फुल भरा है, खाना हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमारे साथ सेम चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है? हमको जो चाहिए जब चाहिए, मटेरियलिस्टिक अवेलेबल है चीज़ें। हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल है, हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर भी आपने कभी सोचा है कि सुबह उठ के क्या आप थके हुए रहते हैं? सोचिए, क्यों हम सोने के बाद भी फ्रेश उठ नहीं पाते हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमारे पास बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ आ चुकी है, इसकी वजह से हमको उसकी वैल्यू नहीं रही है? मैं इस बारे में इसीलिए बात कर रही हूँ, क्यों? आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, अकेले हैं, खुश नहीं हैं। हम बाहर तो बहुत अच्छे से अपनी खुशी महसूस करते हैं। कैसे करते हैं? तो अच्छे कपड़े पहन के, बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। सो हम, हमारा आउटलुक, अपीयरेंस कितना सुंदर है, इस पे इतना ध्यान दे चुके हैं, जिसकी वजह से इनर हेल्थ, जो हमारी सच्ची हेल्थ है, उसके बारे में हम बात करना भूल चुके हैं, या तो हम सोचना भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। मैं अपने साथ कितना समय बिता पाती हूँ? मैं ये सोचती हूँ कि मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने साथ कितना समय बिता पाती हूँ? क्या मैं ऐसे ही घंटों बैठी रह सकती हूँ, बिना गैजेट, बिना सिंगिंग, बिना एनीथिंग, कुछ भी मेरे पास नहीं है, फिर भी क्या मुझे खुशी मिल रही है? आपको पता है, ये सच्ची खुशी है, जहाँ पे हमको ना तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ना हमारे माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हमको कोई गैजेट, मोबाइल, टीवी या कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हम रह नहीं पाएंगे। आपने कभी ट्राई किया है कि अपने साथ बैठे, कुछ नहीं करना, नथिंग डूइंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ओन वेल बीइंग। और नथिंग डूइंग तो हम करते ही नहीं है, क्योंकि हमको पूरे दिन कुछ ना कुछ चाहिए। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमको ये लगता है कि मोबाइल में कितने नोटिफिकेशन आए हैं। को पता है कि हमारे हॉर्मोन्स हमारे ब्रेन में पूरे दिन डोपामाइन को कितनी बार रिलीज करते हैं? इसकी वजह से जो चीज़ में हमको प्लेजर मिलना चाहिए, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, फैमिली टाइम, वो चीज़ हम घुमा रहे हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी प्लेजर मिल जाता है, डोपामाइन रिलीज हो जाता है हमारा।
क्या करके? रील्स देख के, कुछ ना कुछ मोबाइल में देख के। हम अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप से दूर जा रहे हैं। और मेरी आज की ये बात अपने आप को अपने से मिलाने की है। आज कुछ सुनते हैं ऐसा जिससे हम अपने को अपने आप से मिला पाए। क्या कर सकते हैं ऐसी चीज़ें? तो हम लोग आजकल क्या करते हैं, फैमिली के लिए जो टाइम है वो टाइम हम लोग किस पे निकाल रहे हैं? अब सब सोचना ये बातों को। मैं, आप और हमारा पूरा समाज, हम लोग आजकल बेहतरीन की जो रेस लगी है उसमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन, कंपटीशन एंड क्रिटिसिज्म, ये तीनों चीज़ में ऐसे फंसे हैं कि कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन करने में इतने पागल हो चुके हैं कि हम अपने आप को भूल चुके हैं। कंपैरिजन इज़ वेरी नाइस, बट किसके साथ? खुद के साथ, खुद का बेटर वर्जन बनाने के लिए, ना कि मैं किसी और से करूं। कंपटीशन हेल्दी, बहुत अच्छी है, जिसमें मैं डे बाय डे कुछ नया नॉलेज, कुछ नई स्किल मेरे में एनहेंस करूं। और क्रिटिसिज्म तो कहीं भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी उथल पुथल होती है। क्या होता है? तो हमारे अंदर एनर्जीज में चेंज होता है, हम हमारी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। हमको क्या करना है? वैसे भी हमारी एनर्जी डिप्लीट होती रहती है पूरे दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। सुबह जैसे ही हम जगते हैं, हमारा सबका रूटीन, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, बट सब रूटीन जो हम लोग नॉर्मल इंसान का रूटीन बोलते हैं, सुबह उठना, नहाना धोना, खाना पीना, सो जाना, ये हमारा रूटीन है। इसमें हम अपने आप के साथ वक्त ही नहीं बिता पाते हैं। बुक्स का काम, जो बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे बोलते हैं कि बुक की जो खुशबू होती है, किताब हाथ में पकड़ने से भी हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स रहते हैं। लेकिन आजकल तो सब कुछ हम लोग मोबाइल, आईपैड या तो लैपटॉप में करने लगे हैं, जिसकी वजह से चलो आँख, ब्रेन, वो चीज़ तो ख़राब हो रही है, कहीं ना कहीं हम ह्यूमैनिटी से भी दूर हो रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कि हम इतने ज़्यादा आउटलुक अपीयरेंस में, या तो अपने आप को बेहतरीन साबित करने में, हमारा जो इनर पीस है, जो हमारी अंदरूनी खुशी है, वो कहीं गंवा रहे हैं। और एंड ऑफ द डे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें, और उसके साथ बहुत सारे डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल से लेके बीपी, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे हैं, बिकॉज हम इनर खुश नहीं हैं। क्या करना चाहिए हमको? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत वक्त हम अपने आप को एनहेंस करने में, स्किल डेवलप करने में, कुछ अच्छा पढ़ने में, कुछ अच्छा करने में अगर हमारा समय बिताए, जिससे हमारे बच्चे भी हमारे साथ कम्युनिकेशन में रहे, क्योंकि हम अपने ही स्ट्रेस में, अपनी ही चीज़ों में इतने गुम हो चुके हैं कि आजकल हमारे पास हमारे बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। ये हमारा फ्यूचर है क्या? हमको हमारा फ्यूचर बेहतरीन करना है, तो हमको फैमिली बॉन्डिंग बढ़ाना चाहिए। हम बर्थडेज और एनिवर्सरी पे सोशल मीडिया पे विश करते हैं, लेकिन घर पे कभी कभी विश करना ही भूल जाते हैं। ये सही है क्या? फ़ोटोज़ देख के सीधा सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तैयार होना हमारे लिए, रेडी होना या कुछ भी करना, फर्स्ट प्रायोरिटी सोशल मीडिया है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम कैसे लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो रेस जो लगी है लाइक की, हमारे एक वीडियो पे या हमारी कोई भी चीज़ पे कितने लाइक आते हैं। ये सारी चीज़ें हमको बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इनर पीस को, हमारी आत्मा को अंदर से झंझोड़ती है, और ये वजह से हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है। सोने के बाद भी थकान लगना, ये नॉर्मल तो नहीं है। सुबह उठ के बहुत सारे लोग हैं जो लेथार्जिक फील करते हैं, राइट? हमको लगता है कि मैं सोया हूँ या सोई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत थकी हुई हूँ। सोने के बाद भी मेरा माइंड कंसिस्टेंट वर्क में रहता है। क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
खाने पीने में चेंजेस ला सकते हैं। ईटिंग हैबिट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर माइंड। आयुर्वेदा सेज हम जैसा खाते हैं वैसा सोचते हैं और वैसा बनते हैं। आगे हम अलग अलग पॉडकास्ट पे अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं अपने दिल की बात आप लोगों के दिल तक वो पहुंचाना चाहती हूँ कि खुश रहना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और बाहर के लोगों में अपनी खुशियाँ ढूंढोगे फिर तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी आना ही है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आप सबने सुना ही होगा, क्योंकि आजकल तो कुछ भी सुनना और कुछ भी पता लगाना बहुत ईजी हो चुका है। टू मच नॉलेज समटाइम इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। आजकल ये हो चुका है कि हमको इतना सारा नॉलेज सोशल मीडिया देता है, अच्छा बुरा सब कुछ। उसकी वजह से हम लोगों को बहुत चीज़ें पता चलने लगी है। तो सेलिब्रिटीज़ को भी डिप्रेशन होता है, उनके पास क्या कुछ नहीं है? सब कुछ है। मटेरियलिस्टिक चीज़ कभी भी हमको इनर पीस नहीं दे सकती है। वी नीड टू गो विद द स्पिरिचुअलिटी। गुड बुक्स रीड कीजिए, अच्छा पढ़िए, नेचर के साथ अपना प्यार बढ़ाइए, नेचर के साथ अपने आप को डालिए। जितना हम उसके बीच में रहेंगे, नेचर के बीच में थोड़ा टाइम अपना साल में 3-4 बार वहाँ पे जाइए जहाँ पे झरने, पानी और पहाड़ हो, जिससे आपके अंदर के आप को आप जान पाएंगे। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात ये पॉडकास्ट में हमने सुनी है, तो डॉक्टर व्याप्ति जोशी ब्लिसफुल लाइफ विद डॉक्टर व्याप्ति, आप उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लगता है कि जिसको ये पॉडकास्ट से या तो मेरी बात से कुछ थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ने वाला है, उसको शेयर कीजिए। मिलती हो अगले पॉडकास्ट में, तब तक नमस्ते।